एक अंधेरी रात को बस में हुआ एक होश उड़ा देने वाला सच्चा वाकया। जब पुलिस ने उस बस के पेट्रोल पंप को खोला तो पेट्रोल के बजाय इस बस में से खून निकला। और ये कहानी इतनी ड्रानी है कि खुद पुलिस ने जब इस बस की रिपोर्ट बनाई तो खुद से बताया कि इस बस में सवारी बनकर 3 भूत चढ़े थे और ये बस अचानक से गायब हुई कि किसी भी सीसीटीवी कैमरे में इसकी फुटेजेस तक नहीं मिली, क्योंकि उसके अंदर बताती हूँ इतनी जल्दी आखिर क्या है। ये तो सुनने कि 29 साल गुजर जाने के बाद पुलिस आज तक इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पाई। आया आखिर ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी या पैरानॉर्मल एक्टिविटी? आप समझ तो गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रूट नंबर 375 वाले इंसिडेंट के बारे में। चलो प्रेस्टीज बैर बैंगलोर चले हम आज चाइना। ये इंसिडेंट है 14 नवंबर 1995 की। ये इसका आखिरी सफर था। ये बस अपने स्टॉप तक पहुंच गई थी और इस बस को 16 किलोमीटर दूर फ्रैग्रेंट हिल जाना था। इस बस में एक बूढ़ी औरत, एक 22 साल लड़का और एक यंग कपल सफर कर रहे थे। ये बस जैसे ही सुनसान सड़क पर गई और आगे बढ़ने लगी तो ड्राइवर ने देखा कि 2 लोग साइड पे सुनसान जगह पर खड़े हैं और शायद वो लिफ्ट जा रहे हैं। ड्राइवर ने सोचा कि ये रूल के खिलाफ है, क्योंकि बस अपने स्टॉप पर ही रुकती है, अगर मैं बस रोक लूं तो। मगर ड्राइवर के दिल में ख्याल आया कि मैंने बस ना रोकी तो ये बेचारे बारिश में आधी रात में कहाँ दूसरी बस का इंतजार करेंगे। फिर जैसे ही ड्राइवर ने बस रोकी और ये दोनों उस बस में चढ़े तो सब लोग चौंक गए, क्योंकि इन लोगों ने पुराने चाइनीज लिबास पहना हुआ था, जैसे कि बहुत ही ज्यादा पुराना हो। और ये लोग 2 नहीं 3 थे। इन्होंने तीसरे को उठाया हुआ था अपने कंधों पे सहारा देकर। वो तीसरा बेहोश था या नशे में था और इन लोगों के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। लेकिन बस में बैठी बूढ़ी औरत को अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने फीमेल बस कंडक्टर से पूछा कि तुम्हें ये लोग अजीब नहीं लग रहे? मगर उसने इस औरत को तसल्ली दी। फिर ये नौजवान कपल इस बस से उतर गया, क्योंकि उनकी मंजिल आ गई थी। फिर में बस में बचे थे बस एक बूढ़ी औरत, ड्राइवर, वो लड़का 22 साल का और एक फीमेल कंडक्टर। फिर अचानक से पता नहीं इस बूढ़ी औरत को क्या हुआ, वो उस लड़के से लड़ने लग गई और कहने लग गई कि तुमने मेरा पर्स चुरा लिया है। उस औरत ने कहा ड्राइवर से कि तुम आगे वाले स्टॉप पर बस रोक देना, मैं इस लड़के की कंप्लेन करवाऊंगी। वो उस लड़के के साथ आगे वाले बस स्टॉप पर उतर गई। फिर उस बस पे फीमेल कंडक्टर, वो 3 लोग और ड्राइवर बचे थे। उस लड़के ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि आंटी, मैंने तो आपका पर्स नहीं चुराया, फिर आपने ऐसा क्यों किया? उस औरत ने जवाब दिया, मैंने जानबूझकर तुम्हें और अपने आप को बचाया है, क्योंकि उस बस में जो लोग आकर बैठे थे वो आम इंसान नहीं बल्कि भूत थे, ये बुरी आत्माएं थीं। उस औरत ने बताया कि मैं जब इनको देख रही थी तो मैंने देखा कि इन तीनों के पैर नहीं हैं, ये तीनों हवा में उड़ रहे हैं। इन्होंने अपने पैरों को कपड़े से ढका हुआ है। लेकिन ये दोनों जब पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस वालों ने हंसी मजाक में इनकी बात टाल दी। फिर अगले ही दिन जब पुलिस वालों के पास रिपोर्ट दर्ज हुई कि ये बस मिसिंग है कल से, तब पुलिस वालों को होश आया। उसके बाद पता चला वो बस फ्रैग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर किसी नदी में गिर गई है, जिसमें से 5 लाशें मिली हैं। दोनों की बॉडीज तो बिल्कुल उस टाइम ही डेड बॉडीज की तरह लग रही थी जैसे नॉर्मल होता है, मगर बाकी तीनों की बॉडीज को देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए, क्योंकि जब उन बॉडीज को चेक किया गया वो बॉडीज तो बहुत पुरानी डेड बॉडीज लग रही थी उन लोगों की। उनके कपड़े भी बहुत पुराने थे। पर हैरान कुछ बात ये थी कि जब सीसीटीवी कैमरे में चेक किया गया तो देखा कि वो औरत और लड़का उस बस से जब से उतरे थे उस बस की कोई फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। इस सीसीटीवी कैमरे से कैसे बस गायब हो गई? और सबसे बड़ी बात कि बस में तो सिर्फ 16 किलोमीटर दूर चलने का डीजल था, तो फिर ये आगे कैसे चली? और जब इसके टैंक को चेक किया गया तो पता चला कि इस बस के टैंक में डीजल के बजाय ब्लड है, मतलब खून भरा हुआ है। तो आखिर ये खून टैंक में आया कैसे? फिर ये एक मिस्ट्री बनकर लोगों के लिए रह गई।
آج بھی کوئی اس کا سراغ نہیں لگا پایا، لیکن لوگوں کو اس روٹ پہ جانے سے آج بھی دہشت طاری ہوتی ہے۔ وہ روٹ ایک خوفناک روٹ بن گئی ہے۔ اب لوگوں کا ماننا ہے کہ اس روٹ پہ آتمائیں بھوت بھٹکتے ہیں، اور یہ بس واقعی ایک معمہ بن کر کے رہ گئی جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔